हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है उत्पत्ति एकादशी। बहुत ही आज की एकादशी का महात्म्य है। आप आज का ये विशेषांक ज़रूर सुनिएगा। आइए पंचांग देखते हैं। 11 दिसंबर सन 2020, दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि एकादशी, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। आज की एकादशी का महात्म्य विशेष रूप से क्यों बढ़ जाता है? मार्गशीर्ष का महीना है, इसे अगहन भी कहा जाता है, और एकादशी का प्रारंभ या एकादशी व्रत का प्रारंभ इसी महीने की इस उत्पत्ति एकादशी से माना जाता है ना विशेष। भाई एकादशी तो हर महीने आती हैं, लेकिन जब एकादशी का प्रारंभ हुआ और इस व्रत का प्रारंभ हुआ तो ये ही महीना था उस प्रारंभिक एकादशी का। तो कितनी बड़ी विशेषता। तो आज के दिन मेरे साधक कुछ कार्य जरूर करें। मैं अपने सभी साधकों के लिए कुछ बातें आज प्रस्तुत करूंगा। दूसरी बात, इस महीने में दोनों ही बहुत अच्छी एकादशी हैं। ये उत्पत्ति एकादशी है जहाँ से एकादशियों की उत्पत्ति हुई, और इसके बाद शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी मोक्षदा एकादशी है, मोक्ष प्रदान करने वाली। हमारे बहुत लोग ऐसे हैं जो व्रत के महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं, और बहुत हमारे साधक ऐसे हैं जो शायद व्रत के महत्व को उतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। अब देखो, आयुर्वेद में भी और स्वास्थ्य संवर्धन की दृष्टि से भी उपवास रखना बहुत अच्छा माना गया है। आप भले ही रोज़ उपवास ना रखें, रख भी नहीं सकता कोई, लेकिन कम से कम अगर सप्ताह में भी जिनसे उपवास नहीं रखा जाता है तो 15 दिन में एक उपवास शरीर के लिए, नस नाड़ियों के लिए, पेट के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। और एकादशी, 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण में, एक शुक्ल पक्ष में। तो अगर दोनों एकादशियों का व्रत कोई भी साधक रखना चाहे तो रख सकता है, और इसी एकादशी से वो अपना व्रत प्रारंभ भी कर सकता है, क्योंकि ये उत्पत्ति एकादशी है और शास्त्रों में इसकी महिमा बहुत विशेष तौर से बताई गई है। एकादशी में आपके चंद्रमा को भी बल मिलता है। चंद्रमा क्या है साहब? चंद्रमा हमारा मन है। हम अपने मन के अनुसार ही जीवन में नाचते हैं, गाते हैं, कमाते हैं, गंवाते हैं, है ना। मन में आया अब ये खाना चाहिए, खा लिया। मन में आया अब ये करना चाहिए, हमने कर लिया। तो एकादशी का जो व्रत है ये हमारे मन मस्तिष्क के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे मन मस्तिष्क को भी दृढ़ीकरण करता है। तो साधकों, आज का ये जो व्रत है ये बहुत अच्छा व्रत है, और इसमें मैं अपने जो भी मेरे सामान्य साधक हैं एक बात कहना चाहूँगा। भले ही आप अन्न का आज परित्याग ना कर सकें, लेकिन कम से कम अपने अंदर जो विकार हैं, सभी के अंदर काम भी है, क्रोध भी है, मोह भी है, लोभ भी है, अपने विकारों का कम से कम कोशिश ये की जाए कि किसी भी तरह का विकार हमारे अंदर नहीं पनपे। और आज के दिन की गई भगवान श्री हरि की साधना, आज के दिन जो भी व्यक्ति शुद्ध मन से, शुद्ध तन से श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करता है, गोविंद का ध्यान करता है, निश्चित रूप से उसे गोविंद की कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन भगवान विष्णु के नामों का जप, आज के दिन भगवान विष्णु के नाम से रात्रि में संकीर्तन किया जाए, बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ साथ आज के दिन किसी भी धर्म क्षेत्र में की गई सेवा, किसी साधु की सेवा, बुजुर्ग की सेवा, घर में बड़ों की सेवा, है ना, समाज सेवा,
तो आज के दिन की गई सेवा बहुत ही फलदायिनी होती है। और वैसे तो जीवन के हर क्षण हम कोई सेवा करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, वो हमारे लिए अच्छी ही होती है, लेकिन कुछ पहर, कुछ क्षण, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो जीवन को शानदार बना जाते हैं। तो आज का एक ऐसा ही पुण्यदायिनी दिन है, तो आप इस दिन से वंचित ना रहें। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, चलते फिरते उठते बैठते श्री हरि इतना तो हम बोल ही सकते हैं ना। तो आप इस मंत्र का जागरण करते रहें। खाली श्री हरि का नाम लेने मात्र से भी हमारी आत्मा में बल आता है, हमारे मन में बल आता है, हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारे अंतःकरण में प्रसुप्त जो हमारी सिद्धियां हैं वो जागृत होने लगती है। तो बहुत अच्छा आज का वो है। और हर एकादशी को मैं कुछ ना कुछ बताता हूँ, लेकिन आज कुछ अजीब वो है, खिंचाव है आज की इस एकादशी में। भाई किसी चीज़ की जहाँ से कोई शुरुआत हुई हो, आज हम वहीं पर हैं। तो आज आप फल बाँटें, कुछ भी करें, आप करें ज़रूर। और दूसरी बात, आसपास कोई भी जगदीश्वर का मंदिर हो, भगवान हरि का मंदिर हो, उनकी सेवा ज़रूर करें। और जो भाई बिल्कुल ही हरि के निकट रहते हैं, उनकी तो बात ही कुछ और है। तो जितनी आपसे सेवा करने का मौका मिले, आज के दिन विट्ठल नाथ की सेवा करें, भगवान श्री बाके बिहारी की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, पक्षियों को अन्न डालें, दाना डालें, कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें जितनी आप करेंगे आपके लिए उतनी ही बहुत अच्छी रहेंगी। आज के दिन जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना विराट सुख की अनुभूति देता है, समझे। तो जो भी हमारे उड़ीसा वासी हैं, तो जो आसपास रहते हैं, तो ज़रूर प्रयास करें, है ना। जिसके घर में भगवान विष्णु की भी प्रतिमा हो तो उन्हें ज़रूर निहारें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास ज़रूर करें। आइए साधको समय हो चला है, श्री हरि की बात की है, तो कमल नयन श्री हरि भगवान की स्तुति करते हैं। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री हरि की कृपा घर घर में सभी के ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, यूँ तो जीवन में हम बहुत आनंद भी लेते हैं, जीवन में हम कटुता भी झेलते हैं, और जीवन में हम कई बार बड़े रुग्ण भी हो जाते हैं। तरह तरह के जैसे मौसम आते हैं, ऋतु आती हैं, ऐसे ही जीवन में तरह तरह के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो भगवान की शरण में रहता है ना,
सदा सम बना रहता है, एक सा बना रहता है। इसीलिए भगवान को पाने की कोशिश हर क्षण हम सबको करते रहना चाहिए। बस इतना ही आप सबसे कहना चाहूँगा। और गुरुदीक्षा के लिए बहुत शुभ तिथियाँ आ गई हैं और सारी हमारी जो भी प्लानिंग थी उन चीज़ों को लेकर के वो पूर्ण हो चुकी है, आपको बताएंगे। और रही बात अब ज्योतिषीय क्लास, वास्तु की क्लास, गंभीर मंत्रों से जुड़ी हुई बातें, बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो हम एक क्लास के माध्यम से आप सबको देना चाहते थे। तो वो भी सुझाव हमारा यही आया है निकल करके कि अलग अलग टोलियों में क्लासेस देने में समय भी बहुत लग जाएगा। और बहुत लोगों ने ये भी कहा है, किसी की शाम की जॉब है, किसी की सुबह की है, किसी के पास मोबाइल ही 1 घंटे के लिए मिलता है। भाई हर तरह से लोग हैं, आप ये ना समझें। तो बहुत सारी सबके सामने समस्याएं देखते हुए हमने यही विचार किया है कि या तो थर्सडे की और या संडे सुबह की इस प्लेटफॉर्म पर और इंद्रियश्री प्लेटफॉर्म पर, दोनों पर ही आपको इसी जो कार्यक्रम सुबह 7 बजे देखते हैं, इसी में एक क्लास का कार्यक्रम रहेगा। और वो दिन अभी दोनों में से एक दिन निश्चित करना है कि थर्सडे रखें या संडे रखें। तो वो फिक्स हो जाएगा कि संडे की एक सुबह की क्लास होती है और वो सभी के लिए है। इसमें जैसा भी मोबाइल आपके पास है, जो भी आपके पास सुविधाएं हैं, बस आप जैसे हमें रोज़ देखते हैं तो वैसे ही संडे की एक क्लास अब ये सबके लिए रहेगी। उसमें कोई विशेषता या ऐसी कोई बात हम नहीं दोहराएंगे, ठीक है। आप सबका सुझाव भी ऐसा ही था तो वो माना गया। अब बची गुरुदीक्षा वाले लोग, है ना। तो जो गुरुदीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए हम कल परसों में हम बताने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।